एक कोट है, आप में से समझदार बंदा वो है जो समझ जाए कि आप और आपका माइंड दो अलग चीज़ें हैं। जैसे आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठने से कौन रोक रहा है? एक आप हैं जो सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और एक आप ही हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठते। आपके पास कोई आइडिया, कोई प्लान है तो उससे एग्जीक्यूट करने से कौन रोक रहा है? एंड सो ऑन। हर बंदा कुछ ना कुछ करना चाहता है और काफ़ी कोट्स हैं इस बारे में कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप हो, आपको जो कुछ करने से रोक रहा है, जो आप करना चाहते हो वो आप खुद हो, या आपको जिससे कंपटीशन करना चाहिए वो आपको अपने गुजरे हुए आप से करना चाहिए। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है: बॉडी लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल। सबसे पहले देखते हैं बॉडी को। आपके पास कोई आइडिया है, आप उस पर काम करना चाहते हो, आप इमोशनली बड़े हाई पम्प्ड अप हो कि मैं कर लूँगा, और इंटेलेक्चुअली आपके पास सारे प्लान्स रेडी हैं, लेकिन आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि उस आइडिया पर काम कर सके। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स वर्कआउट करो या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाओ अपनी बॉडी में वो स्ट्रेंथ, वो इंड्योरेंस लाने के लिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि माइंड और बॉडी दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, ये आपस में कोरिलेट करते हैं। आप जितने फिजिकली एक्टिव होगे उतने ही माइंड लेवल पर एक्टिव होगे। नंबर 2, इंटेलेक्ट। प्लानिंग इंटेलेक्ट की जॉब है, उसमें इमोशंस को बीच में नहीं लाना है, या पॉजिटिविटी के साथ भी प्लानिंग नहीं होती। यानी आपने कोई बिजनेस प्लान बनाया, आपने उसमें बिजनेस की सारी पॉजिटिव साइड्स लिख दी और रिस्क को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो क्या वो प्लान काम का है? नहीं। तो प्लानिंग में अपने इमोशंस को बीच में नहीं लाना है। नंबर 3, इमोशंस। और इस स्टेप पर लॉजिक काम नहीं करती। एग्जाम्पल, आपको चाहे जितना ही लॉजिकली पता हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए गलत है, लेकिन फिर भी आपका हाथ वहाँ चले जाता है, आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। जैसे आपने कुछ किया जो कि गलत था, लेकिन फिर भी आपने वो किया और आपको अच्छा लगा, तो आपके दिमाग में केमिकल रिलीज़ होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। तो इन इमोशंस की बेस बायोलॉजी है, इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इससे ओवरकम करना चाहते हो, यानी आप वो करो जो आप करना चाहते हो, नो मैटर कि आप क्या फील कर रहे हो, तो इस पर एक कोट है: गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। आपको अपनी बॉडी की आदत डालनी पड़ेगी अनकंफर्टेबल काम करने की, नहीं तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड और बॉडी हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं। वो कभी वो काम नहीं करेंगे जो आप करना पसंद नहीं करते। लाइक जो मैं खुद करता हूँ आपको बता दूँ, जैसे कोई काम है तो 2 सेकंड लो और पूछो क्या ये काम मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, अगर हाँ तो जाकर कर दो। दैट्स दी ओनली थिंग यू कैन डू, जिससे आप अपने माइंड की आदत डलवा सकते हो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रहने की, इन ऑर्डर टू ग्रो। और आप स्टार्ट कर सकते हो कोल्ड शावर से। आई नो सुनने में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, बट ट्राई करके देखो 21 डेज स्ट्रेट। वैसे कोल्ड शावर के अपने ही कुछ प्रोज हैं, बट ये आपकी हेल्प करेगा इस सिचुएशन में भी। और वीडियो को एंड करना चाहूँगा इस कोट पर: यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। दैट्स इट फॉर मी टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।